सौतेली माँ हिंदी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक हिंदी कहानी फिर से लेकर आई हूँ जिसका नाम है सौतेली माँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी बहुत पसंद आएगी। किसी गांव में एक राजा राज करता था। उसकी एक बेटी और एक बेटा था। लोग प्यार से लड़के को राजकुमार, लड़की को राजकुमारी कहा करते थे। एक दिन अचानक किसी कारणवश रानी की मृत्यु हो गई। राजा की प्रजा बहुत दुखी थे। अब राजकुमार राजकुमारी अकेले पड़ गए। कुछ दिन बीतने पर राजा ने दूसरी शादी कर ली। राजा के दरबारियों ने राजा को दूसरी शादी करने से मना किया, परंतु राजा ने दरबारियों की एक भी ना सुनी। अगले दिन राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करते ही दोनों भाई बहन और अकेले पड़ गए। राजा रानी के प्यार में लीन हो गया। राजा के पास 14 जोड़ा गाय थी, उसमें से एक धेनु गाय थी। नई रानी को 1 साल के बाद एक लड़का हुआ। दूसरी रानी को अपने बेटे से प्यार था और सौत के बेटे बेटी से नफरत होने लगा। अपने बेटे को सदा प्यार करती और सौत के बेटे को सदा फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती, सौत के बेटे को सदा फटकारती। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती और फिर उसको खुद्दी चुन्नी का रोटी खिलाती। राजकुमार खुद्दी चुन्नी की रोटी धेनु गाय को खिला देता था। बदले में धेनु गाय भर पेट उसे दूध पिला देती थी। कुछ दिन बाद मन ही मन रानी सोचने लगी, अपने बेटे को दाल भात दूध मलाई खिलाती हूँ फिर भी इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं, और उसे चुन्नी कुन्नी की रोटी खिलाती हूँ फिर भी उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इस प्रकार नफरत की दुनिया में कई साल बीत गए। एक दिन की बात है, धेनु गाय राजकुमार से बोली, राजकुमार, जब से तुम्हारी माँ मर गई तब से मेरा खाना पीना दुश्वार हो गया है। नई रानी को तो कभी भी आत्मा से खाना नहीं देती है। यदि मैं आज तक इस खूंटे पर रहा तो सिर्फ तेरी खातिर। अब तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आओ मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें आकाश में ले जाकर एक गुप्त बात बताऊंगी जो हर हमेशा तेरा काम आएगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। धेनु गाय आकाश में उड़ गई। ऊपर जाने के बाद धेनु गाय बोली, राजकुमारी, तुम्हें जब भी किसी चीज़ की दिक्कत हो या कोई संकट आ जाए तो मेरा नाम ले लेना। मैं तुम्हारे खातिर और तेरी माँ के खातिर सदा तुम्हारे साथ रहूँगी। जब भी संकट आए याद कर लेना, जय माँ बूढ़ी गाय, जो चाहोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना कहकर धेनु गाय स्वर्ग लोक चली गई और राजकुमार पुनः पृथ्वी पर आ खड़ा हुआ। एक दिन राजकुमार नदी में स्नान करने गया। नदी के बीचों बीच धारा में एक बक्सा बह रहा था। राजकुमार ने उसे पकड़कर किनारे पर लाया और उस बक्से को खोला। बक्से को जैसे ही खोला उसमें से एक लंबा तगड़ा राक्षस निकला और लड़ने के लिए ताल ठोकने लगा। राजकुमार ने उसे काफ़ी समझाया पर एक न मानी। अंत में राजकुमार ने धेनु गाय को याद किया। जब जय माँ बूढ़ी गाय, राजकुमार में अचूक शक्ति आ गई। राजकुमार ने राक्षस से हाथ मिलाया और नदी में पाट पर उठाकर पटकने लगा। धोबिया पाट पटकने लगा। 2 4 10 बार पटक कर खींच कर दिया। तब राक्षस ने हाथ जोड़ने लगा, मुझे माफ़ कर दो राजकुमार, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। राजकुमार ने उसे छोड़ दिया। पुनः उसे बक्सा में बंद करके नदी किनारे धारा में छोड़ दिया। दूसरे दिन राजकुमारी दूसरे घाट पर स्नान करने पहुंची। उसी प्रकार बक्सा को आते देखी और बक्से को पकड़कर लाई। जब बक्सा को खोली तो उसमें से राक्षस निकला। जब राक्षस ने राजकुमारी को देखा तो प्रेम विभोर हो गया। अब राजकुमारी को डराने धमकाने लगा, तुम्हें मुझसे प्रेम करना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। राजकुमारी बोली, मेरा भाई जब जानेगा कि मैं तुमसे प्रेम प्रसंग करती हूँ तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब राक्षस बोला, मैं एक उपाय बताता हूँ, ऐसा करने से तुम्हारा भाई मर जाएगा, फिर तुम प्रेम की दुनिया में मौज मनाएंगे। राजकुमारी राजी हो गई। तब राक्षस ने एक उपाय बताया, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम जो कहोगी वो अवश्य करेगा। उसे कहना, जंगल में बाघिन का 1 बूंद दूध ला दीजिए। वह ज्यों दूध लाने जाएगा उसे जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। राजकुमारी ने घर जाकर अपने भाई से ऐसा ही करने को कहा। राजकुमार सोचा, बहन को कोई आवश्यकता पड़ गई होगी इसलिए दूध लाने को कहती है। राजकुमार दूध लाने जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा तो देखा कि बाघ बाघिन का बच्चा मांद पर खेल रहा है। एक हिंसक जानवर बाघिन के बच्चे को मारने के लिए दौड़ आ रहा है। तभी राजकुमार ने बाघिन के बच्चे को लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया। बहुत देर तक जब बाघ बाघिन पहुंची तो अपने बच्चे को न देखकर घबराई। जब बाघिन की नज़र पेड़ पर पड़ी तो एकाएक राजकुमार पर टूट पड़ी, परंतु बाघिन के बच्चे ने कहा, इसे मत मारो, इसी ने आज हमारा जान बचाया है, वरना एक जानवर मुझे मार डालता। यह बात सुनकर बाघ बाघिन बड़ी खुश हुए। बाघिन बोली, राजकुमार नीचे उतरो।
राजकुमार ने एक बूंद दूध मांगा, तब बाघिन ने खुश होकर एक बूंद के बदले 1 बाल्टी दूध दिया। जब राजकुमार जाने लगा तब बाघ बोला, रुक जाओ राजकुमार, हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा कहकर बाघ, बाघिन तथा बच्चे के साथ सब राजकुमार के साथ चल दिए। जब राजकुमारी ने एक बूंद दूध के बदले 1 बाल्टी दूध और साथ में बाघ बाघिन देखी तो दांतों तले उंगली दबाकर दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुंची। जब राक्षस ने सारी कहानी सुनी तो उसका अक्ल फीका पड़ गया। राजकुमार ने देखा उसकी बहन उस राक्षस से बात कर रही है। तभी राजकुमार ने निकट पहुंचा। राजकुमार बहन के सारे कारनामे को समझ गया। राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया। हाथ में एक तलवार आया। उसी तलवार से बहन और राक्षस दोनों को 2 टुकड़े कर दिए और उसी बक्से में बंद कर बीच धारा में छोड़ दिया। अब राजकुमार अपने राज्य को लौटा। देखा पिताजी अंधे हो गए, माता को कुष्ठ हो गया है, भाई का स्वास्थ्य एकदम अधमरा सा हो गया है। तब राजकुमार ने अपने हाथ से दाल भात बनाया और माता पिता भाई को अपने हाथ से खिलाया। ज्यों-ज्यों दाल भात को सबने खाया त्यों-त्यों सबका रोग ठीक होता चला गया। अंत में सब के सब निरोग हो गए। अब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया तो 3 मंजिल की बेमिसाल मकान बन गया। उसी मकान में प्रेम से सब कोई रहने लगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारा यह हिंदी कहानी सौतेली माँ हिंदी कहानी पढ़कर अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।